अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, हम सब की तकलीफ़ें और परेशानी अपने रहमत और फजल और करम से दूर करे और हम सबको अपने घरों में खुशबाद रखे। आज हम बना रहे हैं घिया गोश्त। घिया को घिया शरीफ भी कहते हैं। ये प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा थी। घिया खाना वैसे भी सुन्नत है। इसके लिए हमने आधा किलो गोश्त लिया है। ये 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं। ये लहसुन लिया, ये अदरक क्रश किया हुआ 1 टेबल स्पून भर के। बिस्मिल्लाह। ये तकरीबन 2 गिलास भर के पानी के डाल दिए और इसमें गोश्त डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें प्याज, लहसुन, अदरक ये सारी चीज़ें डाल के तो गोश्त को गलने के लिए रख दें। लहसुन 2 टेबल स्पून, ये 1 टेबल स्पून। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, क्योंकि बाद लोग कम नमक मिर्च पसंद करते हैं और बाद ज़्यादा। और ये 1 टीस्पून भर के मिर्चों का। हल्दी 1 टीस्पून। आंच ज़रा तेज़ करें, जब बॉयल आ जाए फिर हल्की आंच कर लें। अगर आप चाहें तो प्रेशर में 10 मिनट चला के तो जल्दी गोश्त गला लें, वो आपकी अपनी पसंद है। 1.5 किलो घिया है, क्योंकि घिया पक के थोड़ा सा हो जाता है। 1.5 किलो घिया और 2 छोटे छोटे से बैंगन लिए हैं। बैंगन से भी घिये का बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है इसके साथ मिक्स होके। चलो बस इसको आप गलने के लिए छोड़ दें। ये देखिए गोश्त हमारा तकरीबन 80% गल गया। थोड़ा सा हार्ड है और वो जब हम इसमें घिया शरीफ डालेंगे तब उस तरह गल जाएगा। घिया ख़रीदने की एक टिप है कि जब आप घिया ख़रीदते हैं तो ये इसके ऊपर जो डंडी होती है उसको दांतों से चबा के देखें। अगर वो कड़वी हो तो वो वाला घिया ना लें, क्योंकि वो फिर आपका सारा सालन उससे ज़ाया हो जाए। देखिए ये 1.5 किलो घिया मैंने यूँ काट के तो पानी में डाल दिया हुआ है, इससे फिर घिया का रंग ख़राब नहीं होगा। और ये 2 छोटे बैंगन हैं, ये भी मैं इसमें शामिल करूँगी छिलका उतार के। ये 3 अदद टमाटर हैं बड़े साइज़ के, उन मैंने क्रशर से क्रश कर लिया। मैं ये सरसों के तेल में पका रही हूँ, वो आपकी अपनी चॉइस है। खुशक जो सालन होती है वो मैं सरसों के तेल में पकाने की कोशिश करती हूँ ताकि बच्चे इसके आदी हो जाएं। ये तकरीबन 1 कप ऑयल का गया है, वो आपकी अपनी पसंद है। अगर आपको सरसों का तेल नहीं बच्चे खाते तो आप दूसरे कुकिंग ऑयल में बना सकते हैं। आप गोश्त को भून के तो फिर इसमें हमने घिया शामिल कर देना। इसमें टमाटर भी शामिल कर दें ताकि टमाटरों का पानी खुशक आ जाए, टमाटर भी अच्छे से भून जाए। ये देखिए टमाटरों का पानी खुशक हो गया और ऑयल हमारा ये निकलना शुरू हो गया। तकरीबन 4 मिनट इसकी बुनाई करनी है। इसमें 1 टेबल स्पून भर के सूखा धनिया शामिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा डाल के तकरीबन 1 मिनट इसको भूनना है। साबुत हरी मिर्चें भी 5 से 6 शामिल कर दें। बिस्मिल्लाह। ये देखिए घी हमारा निकल आया है, इसका मतलब है कि ये हमारा मसाला अच्छा सा भून गया। अब इसके अंदर हमने घिया शामिल करना है। आधा कप छोटा पानी का शामिल कर दें, क्योंकि अभी घिये ने भी काफ़ी पानी छोड़ देना है। और हल्की आंच पे इसको गलने के लिए रख दें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घिया गोश्त रेडी हो गया है। ये घिये को हमने चम्मच के साथ मैश कर लिया, वो आपकी अपनी चॉइस है। बाद लोग पीस रखते हैं और बाद लोग मैश कर लेते हैं। इसको आप उबले चावलों और रोटी के साथ खा सकते हैं। बाद में इसके ऊपर थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला भी शामिल कर लें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच जाए। अच्छा जी, आप इजाज़त दें, नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह।